जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनौटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं इस सप्ताह के अपने रसायन शास्त्र के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर केमिस्ट्री क्लासेज। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, यानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं धातु और अधातु, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा धातु के गुण रासायनिक तथा भौतिक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम लोगों ने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, यानी वैद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, इलेक्ट्रोवायलेंट एंड द कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हम लोगों ने कल के अपने क्लास में पढ़ा कोवैलेंट टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी सहसंयोजक बंधनों के प्रकार। तो चलिए आज हम लोग अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं सहसंयोजक बंधन से ही करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं, कैरेक्टरीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले क्लासों में पढ़ा कि कैरेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स यानी वैद्युत संयोजक यौगिकों की विशेषताएं, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं। तो हमेशा याद रखिएगा कि मुकद्दर वही लिखता है जो पसीने से नहाता है। मुकद्दर वही लिखता है जो पसीने से नहाता है। वो अपने भाग्य को भी बदल देता है जो लगातार मेहनत करता है और दिल से मेहनत करता है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बिना देरी के। हमारा जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक जो है वो हमारा है सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं, कैरेक्टरीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को जानने के लिए कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पार्टनरशिपिंग के अनुसार बनता है। जब किसी भी चीज की हम कैरेक्टरीज लिखते हैं, विशेषताएं लिखते हैं, तो अपने दिमाग में कुछ बातों को जहन में हमेशा ही आप लोग रखिएगा। ऐसा नहीं कि तोते की तरह रट्टा मार लिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। एट अ टाइम आप लोग एग्जाम में भूल जाते हैं, तो रट्टा नहीं मारना है, उसको अपने माइंड से सोचना समझना है, समझ के उसको अपने दिमाग में रखना है। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड दैट मीन वैद्युत संयोजक बंधन में या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या ग्रहण होता है, यानी एक त्याग करता है दूसरा ग्रहण करता है, उसमें माइनस और प्लस। तो वो जो बॉन्ड बनता है, वो जो बंधन बनता है वो काफी मजबूत होता है। कारण एक ऋण आवेश एक धन आवेश मिलकर एक जो बंधन बनाते हैं वो अटूट होता है, काफी पावरफुल होता है। लेकिन सहसंयोजक बंधन जो होता है वो साझेदारी पार्टनरशिपिंग के अनुसार बनता है। इसमें तो ना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ना ही ग्रहण होता है, मतलब ना लेस करता है ना ही गेन करता है। ये कहता है कि तुम एक लेके काम चलाओ, तब तक मेरे को भी एक दे दो, मैं भी अपना काम चलाऊं। हम लोग पार्टनरशिपिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो बंधन होता है वो पावरफुल नहीं होता है, वीक होता है। तो जब ये बंधन वीक होगा तो इसके कैरेक्टरीज भी उसी प्रकार से ही होंगे, यानी इसके कैरेक्टरीज शो करेंगे सीधे इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स के ऑपोजिट। तो सबसे पहला इसका है कि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वाष्पशील द्रव होंगे या गैस होंगे। जब इनमें मैंने आपको क्या बताया कि जब इनके बॉन्ड जो हैं वो पावरफुल नहीं है तो इनका जो कंपाउंड्स होंगे, इनके जो यौगिक होंगे वो क्या होंगे, या तो द्रव होंगे वाष्पशील या गैस होंगे। क्योंकि जब इनका बल जो है वो कमजोर है, बल कैसा है, बल कमजोर है, तो ये ऑलरेडी कमजोर ही होंगे। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड जो होते हैं, वैद्युत संयोजक कंपाउंड जो होते हैं वो ठोस होते हैं, कारण उनके बीच लगने वाला जो बल है वो पावरफुल होता है। तो पहला क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वाष्पशील द्रव होते हैं या गैस होते हैं। दूसरा इनका है कि सहसंयोजक यौगिक जब द्रव होंगे गैस होंगे तो इनका क्वथनांक और द्रवणांक दोनों, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये जो दोनों होंगे लो होंगे, निम्न होंगे। क्योंकि द्रव को, पानी को हम लोग जल्दी से
कम ताप पर जल्दी से उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं वाष्प बनने में, यानी वो खौलने लगता है। और गैस को थोड़ी सी भी यदि हीट दे दी जाए तो क्या होता है, जल्दी से उड़ जाता है। तो जब इनका बल कम होगा तो इनके क्वथनांक और दोलनांक भी निम्न होंगे। तीसरा इनका क्या है कि सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। जल में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बनिक यौगिकों में ये आसानी से घुल जाते हैं। यानी जो यौगिक होते हैं, कौन से सहसंयोजक यौगिक, ये जल में अविलेय होते हैं लेकिन कार्बनिक यौगिकों में विलेय होते हैं। चौथा इनका है कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, कारण ये पार्टनरशिपिंग के द्वारा जो बंधन बनता है वो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, वो पूर्णतः नहीं होता है। हाँ, कब, जब ये घुले हुए होंगे तो विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जब अपनी मुक्त अवस्था में होते हैं तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं। बोर्ड पे नजर डालने के बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार का ये गुण प्रदर्शित करते हैं। सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं, कैरेक्टरीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। पहला है, सहसंयोजक यौगिक प्रायः वाष्पशील द्रव या गैस होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड्स एंड द गैस। सहसंयोजक यौगिकों के क्वथनांक एवं द्रवणांक निम्न होते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लो। क्या होता है, इनके द्रवणांक एवं क्वथनांक जो होते हैं वो प्रायः निम्न होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में प्रायः विलेय होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली इनसोल्यूबल इन वाटर बट मोस्टली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी ये जल में तो घुलते नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों में आराम से घुल जाते हैं। चौथा, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे आपके सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताएं, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम चैप्टर के अगले भाग में, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि सहसंयोजक यौगिकों के विशेषताएं यानी कैरेक्टरीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब चलिए हम अपने इस चैप्टर के अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमने पढ़ लिया कैरेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स तथा कैरेक्टरीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब इनमें डिफरेंस देखेंगे, यानी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स यानी वैद्युत संयोजक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिक में अंतर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक बार बोर्ड की तरफ नजर डालते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक एवं सहसंयोजक यौगिक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। एक तरफ मैंने लिख लिया वैद्युत संयोजक यौगिक और वहीं पे इंग्लिश वाले लिख लेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। दूसरी ओर सहसंयोजक यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड।
अब इनके बीच में क्या डिफरेंट होता है, चलिए एक बार हम लोग जानते हैं। पहला आप लोग पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में होगा ही, ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। कौन से? इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स। दे आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण, या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं या किसी से लेते हैं, लेकिन जब सहसंयोजक यौगिकों के गुण में चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन के परस्पर साझा के फलस्वरूप बनते हैं, ये साझेदारी बनाते हैं। दे आर फॉर्म्ड एज ए म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ऐसा बंधन बनाते हैं। जब दूसरा आता है किसमें? वैद्युत संयोजक यौगिक में, ये आयनों से बने होते हैं। दे आर मेड ऑफ आयन्स। ये क्या होते हैं? आयनों से बने होते हैं, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं। और दूसरा इनमें आता है ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ये जो होते हैं उदासीन अणुओं से, क्योंकि ये त्याग नहीं करते, यानी न ऋण आवेश देते हैं न धन आवेश लेते हैं, तो इनमें हमेशा न्यूट्रल आवेश रहता है। ये न्यूट्रल आवेश के बने होते हैं, उदासीन अणु के बने होते हैं। तीसरा, ये मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दे आर मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये प्रायः ठोस होते हैं। कौन? वैद्युत संयोजक यौगिक। लेकिन जब सहसंयोजक यौगिक की बात करें तो ये प्रायः द्रव या गैस होते हैं। दे आर यूजुअली लिक्विड और गैस। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं या तो द्रव होंगे नहीं तो गैस होंगे। कारण? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप अपना बंधन बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब ये आयन के बने हैं, ये पावरफुल है, ठोस है, तो इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होगा। तो चौथा इनका गुण होता है कि इनके द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब ये द्रव और गैस हैं तो इनके द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद और भी इसके कुछ गुण हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वैद्युत संयोजक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिकों में अंतर, जिसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब चलिए इस टॉपिक के अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो एक बार बोर्ड पे नजर मारते हैं। देखिए, एक तरफ वैद्युत संयोजक यौगिक, दूसरी तरफ सहसंयोजक यौगिक। पांचवा है ये जल में विलेय होते हैं। दैट मीन्स दे आर सोल्यूबल इन वाटर। इन्हें जल में घुलाया जा सकता है। पांचवा ही इनका है सहसंयोजक का कि ये जल में अविलेय होते हैं। दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इन्हें जल में घुलाया नहीं जा सकता है। छठा है कि विद्युत अपघटन करने पे ये अपघटित हो जाते हैं। दे आर कंपोज ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। लेकिन छठे में सहसंयोजक यौगिक, इनका विद्युत अपघटन प्रायः नहीं होता है। दे आर ऑलमोस्ट नेवर अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कारण है कि वैद्युत संयोजक यौगिक जब विद्युत अपघटन कराया जाए तो अपघटित हो जाते हैं? इसका मेन कारण है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या तो ऋणावेशित होते हैं या धनावेशित होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे ही हम इसका विद्युत अपघटन कराते हैं, यानी इनके जलीय विलयन में इलेक्ट्रिक को प्रवाहित किया जाता है, तो ऐसे ही ये क्या होते हैं कि अपने आयनित होने के कारण टूट जाते हैं और टूटकर ये अपघटित कंपोज्ड हो जाते हैं। लेकिन इनमें कोई ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा बने होते हैं। इनके कारण ना प्लस होता है ना माइनस होता है। इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित करते हैं तो ये कंपोज
नहीं हो पाते हैं। सातवां है कि विलयन में ये तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, दे आर रिएक्ट फास्टली इन सॉल्यूशन। ये जब हम विलयन में इनको डालते हैं तो ये आयनीकृत होने के कारण ये काफ़ी फास्ट जो है रिएक्शन करते हैं। विलयन में ये धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, दे रिएक्ट स्लोली इन सॉल्यूशन, कारण इन पे किसी प्रकार का कोई आयन नहीं होता है। यही कारण है कि ये विलयन में धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। तो चलिए आज का ये रहा आप लोगों का आज का क्लास। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, इसको नोट कर लीजिए।